बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नियत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्लाह के फजल करम से। तो व्लॉग शुरू होता है जी आज का नाश्ते से, हमेशा की तरह। तो आज नाश्ते में क्या बन रहा है जी? नाश्ते में आज मूली के पराठे बन रहे हैं और ये सब्जियों सर्दियों की पहली सब्ज़ी है जी, हमारे घर में आ जाइए। और कह रहे थे कि जी मूली के पराठे बना के दो, तो मैंने कहा चलो जी मूली लेके आए तो फिर पराठे बना के देते। तो यहाँ पे मूली लेके आ गए थे और मूली को धो के छिल के कद्दूकश कर लिया था, उसका पानी निचोड़ लिया था। और उसके बाद जी हम इसमें मसाले डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जी आज का मैं टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ एक टॉपिक शेयर करती हूँ। तो जी आज का टॉपिक है जी कम पैसों में शानदार दावत, एक समझदार औरत का राज। कुछ औरतें कम पैसों में भी ऐसी दावत करती हैं तो देखने वाला हैरान रह जाता है। ना कोई फालतू खर्चा, ना दिखावा, बस सलीका, मोहब्बत और समझदारी। समझदार औरत वो नहीं होती जो बहुत खर्च करे, बल्कि वो है जो अपने वसाइल के अंदर रहकर इज़्ज़त और खुशी बांटे। ना कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं जहाँ हम आजमा लिए जाते हैं। कभी कभी मेहमान आने वाले होते हैं, दिल चाहता है कुछ अच्छा करूं, लेकिन जब जेब इजाज़त नहीं देती। ऐसे में अक्सर औरतें परेशान हो जाती हैं, क्या बनाऊं, कैसे सब कुछ अच्छा लगे। लेकिन एक समझदार औरत जानती है कि दावत सिर्फ खाने का नाम नहीं है, ये एक एहसास, मोहब्बत और नियत का नाम है। एक समझदार औरत सबसे पहले अपने दिल को मुतमईन करती है और एक समझदार औरत खुद से कहती है मैं जितना कर सकती हूँ इतना काफ़ी है। मैं दिखावा नहीं करूँगी, मैं दिल से खिदमत करूँगी। वो अपने घर को साफ सुथरा रखती है और खुशबू लगा देती है, पानी ठंडा रखती है और सबसे बढ़कर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखती है, क्योंकि वो जानती है कि मेहमानों को सबसे पहले खुश इखलाकी बाती है, ना कि बड़ी प्लेट। फिर वो अपने अकल इस्तेमाल करती है और बाज़ार से महंगी चीज़ें नहीं लाती, बल्कि घर में जो मौजूद है इसी में बरकत डाल लेती है। और अगर सब्ज़ी है तो इसमें जायका पैदा कर लेती है, अगर सिर्फ चावल हैं तो इन्हें ऐसे सजाती है कि दिल खुश हो जाता है। वो जानती है बात मिकदार की नहीं, तरकीब और नीयत की है। एक समझदार औरत वक्त से पहले तैयारी कर लेती है। वो सब कुछ एक दिन पहले प्लान कर लेती है, क्या पकाना है, कौन सी चीज़ें पहले बनानी है और किस वक्त मेज़ लगानी है। यूँ ना वो थकती है ना घबराहट में कुछ भूलती है। फिर जब मेहमान आते हैं तो वो हर एक का चेहरा देखकर मुस्कुरा देती है, सलाम करती है, पानी पेश करती है और सबको इज्जत देती है। मेहमानों को लगता है कि ये औरत वाकई अपने घर की मलका है, चाहे पैसे कम हो, सलीका बहुत है। और यही सलीका असल दौलत है। एक औरत चाहे बड़े घर की हो या छोटे घर की, अगर वो नीयत से खिदमत करे तो अल्लाह इसके दस्तरखान में बरकत डाल देता है। ऐसी बरकत के सब पेट भर कर खाते हैं और फिर कुछ बच भी जाता है। ये अल्लाह का वादा है कि जो शुक्रगुजार हो इसके रिस्क में इजाफा होता है। और अक्सर लोग समझते हैं दावत का मतलब महंगे खाने, लेकिन हकीकत ये है कि असल दावत तो वो होती है जो खलूस से दी जाए। एक रोटी भी अगर मोहब्बत से पेश की जाए तो वो 10 डिशों से ज़्यादा लज्जत रखती है। एक समझदार औरत का दिखावा पेश नहीं करती, वो नहीं चाहती कि लोग कहें वाह क्या मेज़ लगाई है, बल्कि वो चाहती है कि लोग कहें वो वाह कैसी खुश मिजाज औरत है, दिल खुश हो गया है। इसलिए वो पैसे कम होने पर भी मुतमईन रहती है। वो जानती है कि इज़्ज़त पैसों से नहीं आती, इज़्ज़त आती अखलाक से, सब्र और नियत से। अपनी बेटियों को भी यही सिखाती है कि हमेशा कम में ही गुजारा करना सीखो। कम में ही खुश रहने वाली औरत दरअसल सबसे अमीर औरत होती है। जब सब कुछ सादा हो तो वो सादगी खुद खूबसूरती बन जाती है। सादा खाने में भी जब मोहब्बत शामिल हो जाए तो वो जायका किसी बड़े होटल में नहीं मिलता। ऐसी औरतें जब दस्तरखान लगाती हैं तो सिर्फ खाने नहीं, दुआएं भी पेश करती हैं। वो कहती हैं कि अल्लाह मेरे घर में हमेशा बरकत रखना, चाहे थोड़ा दे मगर दिल बड़ा रखना, और यही इसकी कामयाबी का राज है। फिर जब मेहमान जाते हैं तो वो दिल से खुश होते हैं और कहते हैं कि अल्लाह तुम्हारे घर को खुश रखे और तुम्हारी नीयत में बरकत दे, ऐसे ज़्यादा कीमती है। आखिर में याद रखो, समझदार औरत वो नहीं है जो ज़्यादा बनाए, बल्कि वो है जो है इसी में ही खुशी तलाश करे, जो अपने घर में, अपने हाल में और अपने अल्लाह से मुतमईन हो। अगर तुम भी कम पैसों में दावत कर रही हो तो याद रखो, तुम्हारी कीमत तुम्हारे बर्तनों से नहीं, तुम्हारे दिल की ज़र्फ़ से है देखी जाती है। तुम्हारा लहजा, तुम्हारी नरमी, तुम्हारी नीयत, ये सब वो चीज़ें हैं जो लोगों के दिलों में जगह बनाती हैं। पैसा ख़त्म हो सकता है मगर अच्छा सलूक हमेशा याद रहता है। तो सलीके से जियो, शुक्र के साथ जियो और जो भी करो दिल से करो। लोग भी
मैंने शुरू में बताया आप लोगों को मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं और मेरी भतीजी आ रही है, क्योंकि पिछले 2 संडे से वो लोग नहीं आ रहे थे। तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है जब वो मेरे घर में कोई नहीं आता या मेहमान नहीं आते ना, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो आज मेरा भाई और आ रहा था और उसके बच्चे भी आ रहे थे, तो यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड को और अपने बच्चियों को साथ लगाया हुआ। तो चलो जी मेरे साथ काम करो, तो सबसे पहले तो जी घर को साफ़ करते हैं। तो यहाँ पे जी हम पंखा साफ़ करा रहे हैं, क्योंकि पंखा हमारा काफ़ी गंदा हुआ था और काफ़ी दिन हो गए थे सफाई इसकी नहीं की थी, क्योंकि मेरा हाथ नहीं ऊपर जाता, काफ़ी ऊंचा है। तो कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, इस वजह से मुझसे तो हो नहीं रहा था। मैंने कहा चलो जी आज आप लोग मेरी हेल्प कराएं और मुझे काम करवाएं। तो यहाँ पे जी हस्बैंड पंखा साफ़ कर रहे हैं और साथ जी उसके बाद पंखे शंखे साफ़ कर ली, सफाई कर ली। और फिर बाज़ार गए मेरे भाई और मेरे हस्बैंड मिलके दोनों, और ये कुछ सब्ज़ियाँ लेके आए थे और चिकन लेके आए थे। तो यहाँ पे जी हम खाने की तैयारी कर रहे हैं, जो कम बजट में रहकर आप भी तैयार कर सकती हैं। बस नीयत साफ़ और खलूस दिल हो तो फिर अच्छी चीज़ बन जाती है माशाल्लाह से। तो यहाँ पे जी सबसे पहले हम चिकन कढ़ाई बनाएंगे, आलू चिकन कढ़ाई बनाएंगे। आज नई ही कोई रेसिपी बनाऊंगी मैं ना, क्योंकि मेरे भाई कह रहे थे कि चिकन कढ़ाई बना दो, और बच्चे कह रहे थे कि उसमें पुप्पो आप ना आलू भी डालें, क्योंकि पता है आप लोगों को बच्चों को आलू बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो हमने यहाँ पे ब्राउन कर लिए थे और उनको निकाल लिया छन्नी में डाल के, इस तरह से जी उसका ऑयल भी हम निकाल लेंगे। प्याज जो थे निकाल के सेपरेट कर लिए, और टमाटर जो थे वो भी ग्राइंड कर लिए थे, और साथ मैंने प्याज डाल के उनको ग्राइंड कर लिया। तो यहाँ पे मैंने चिकन डाल दिए, और आज जी 2 किलो चिकन में हम इतना कुछ बनाएंगे कि आप भी हैरान रह जाएंगे, बजट में रहकर इतना अच्छा खाना बनाएंगे। तो यहाँ पर जी चिकन को अच्छे से भून लेंगे और इसके बाद जी इसमें डालेंगे कुछ मसाले, लेकिन अभी फ़िलहाल चिकन ही भूनेंगे। चिकन जो है वो उसको मेरा ये होता है कि मैं उसको अच्छे से भून लेती हूँ ताकि वो पिंक से वाइट हो जाए, उसकी जो हमक और स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे जी आपने अगर जूसी चिकन रखना है तो आपने चूल्हा तेज़ करके इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि इससे फिर चिकन जो होता है ना सख्त नहीं होता, नरम रहता है। तो यहाँ पर हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया था, और साथ में इधर मैं दूसरी जगह पर जी जग में डाल के ना प्याज जो टमाटर ग्राइंड कर लिए थे पहले, और उसी में मैंने फिर प्याज डाल के ग्राइंड कर लिए। यहाँ पे जी कुछ खड़े मसाले डालेंगे, एक जो हाफ छोटा पैकेट जो होता है मैंने कढ़ाई मसाले का लिया था, और उसमें उसके बाद जी मैंने जो घर के मसाले थे वो डाल दिए थे। इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, ज़ीरा और गरम मसाला पाउडर, और डाले थे थोड़ी सी कलवंजी और थोड़ा सा मेथी दाना, क्योंकि कढ़ाई में ना मेथी दाना जो होता है ना उससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है, तो बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ पे जो टमाटर और प्याज़ों का जो मैंने किया था ब्लेंड वो भी डाल दिया इसके अंदर पेस्ट बना के, ताकि इससे हमारा मसाला बहुत अच्छा बनेगा, खड़ा खड़ा मसाला नहीं बनेगा। और इसको अच्छे से भून लेंगे, और अभी ना इसमें डाल देंगे आलू, क्योंकि पहले तो मैं आलू से डाल दिए, फिर मैंने कहा जी पूरे डाल देते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी थी। मेरे बच्चे थे और भाई के बच्चे थे और सिस्टर भी आई हुई थी और उसके हस्बैंड भी आए थे। तो बड़ा भाई छोटा भाई दोनों आए हुए थे, उनके बच्चे भी थे, तो इसलिए मैंने कहा चलो जी आलू भी डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू भी डाल दिए और मैंने पानी डाल दिया, और इसको पकाएंगे दम पे, क्योंकि चिकन जो थी वो भी पक जाएगी और आलू हैं वो भी पक जाएंगे। और इसको पानी डाल के ना यहाँ पे मैंने रख दिया है पकने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सिलेंडर है हमारे पास, गैस तो लगी हुई नहीं, इसलिए जी मुझे ना खाना ज़्यादा बनाना था। लेकिन मसला क्या था कि सिलेंडर एक था और खाना ज़्यादा बनाना था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर रही थी। लेकिन यहाँ पे देखें जी माशाल्लाह से हमारी कढ़ाई जो थी वो तैयार हो गई है, आलू और चिकन कढ़ाई जो थी वो तैयार हो गई, क्योंकि मैंने इसमें शोरबा वगैरह नहीं रखा, बस हस्बे ज़रूरत रखा, क्योंकि हमें बिल्कुल ड्राई जो होती है ना, बिल्कुल ड्राई ड्राई सी होती है, खाली लहसुन डाल के लोग बनाते हैं, टमाटर डाल के कढ़ाई, वो हमें पसंद नहीं आती। तो यहाँ पे जी मैंने खाना पका लिया था, यहाँ पे मैंने ना कढ़ाई भी बना ली थी, और यहाँ साथ में मैंने चाइनी राइस बनाए थे। यहाँ पे मैंने बना लिया था, रोटी भाई ने मना कर दी थी कि ना बनाओ। यहाँ पे चाइनी चावल बनाए थे और चिकन कढ़ाई, आलू चिकन कढ़ाई बनाई थी, और रोटी जो थी हमने बाज़ार से मंगवा ली थी। और यहाँ पे मैं गिफ्ट लेने के लिए आ गई थी, हमारे गली में ही दुकान है, तो मैंने कहा यहाँ करीब से ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं गिफ्ट ले रही हूँ उसके लिए, बच्ची के लिए, क्योंकि वो जब भी आती है मुझसे पूछती है पप्पो मेरे लिए गिफ्ट लेके आए हो। पप्पो मुझसे छोटी सिस्टर है ना, वो लेने के लिए गई थी, उसको ये वाला नहीं मिला था बोर्ड, लेकिन मुझे मिल गया था, यहाँ पे पड़ा था, वो कुछ और लेके आई थी, फिर मैंने कहा चलो मैं ये ले लेती हूँ। तो यहाँ पे जी उसने छोटी सी, वो पिछली दफ़ा आई थी ना, तो उसने नेल पेंट देखी थी और लिपस्टिक देखी थी, मैंने वो भी ले ली, और साथ में जी सीपर लिया था, ये बोर्ड लिया था, और मैंने कुछ छोटी मोटी और चीज़ें ली थी। और यहाँ पे जी मैंने कहा चलो जी गिफ्ट पैक करवा लेते हैं। और ये लोग पीछे से फ़ोन कर रहे थे जल्दी जल्दी वापस आ जाओ भाई जी, हमें भूख लग रही है, हमने खाना खाना है। तो मैंने कहा जी मैं आ रही हूँ बस। तो फिर जी हम यहाँ से गिफ्ट शिफ्ट लेके जल्दी जल्दी घर पहुँचे, और यहाँ पे जी आके दस्तरखान लगा, वापस आके जी जल्दी जल्दी मैंने खाना लगा दिया और दस्तरखान लगा दिया। और माशाल्लाह से देखो जी सालन, यहाँ पे जी मैंने एक डिश सालन की निकाली है, और फिर जी उसके बाद जी चावल निकाले, और यहाँ पर
सलाद बनाई थी, साथ में रायता और चटनी बनाई थी, तंदूर से जी रोटियां बनाई थी। तो यहाँ पे जी हमारा सिंपल सा दस्तरखान माशाल्लाह से सज चुका है और सब बैठ के यहाँ पे खाना खा रहे हैं। खाना शाना जी हमारा हो गया था। उसके बाद जी जो थे वो 2 लेके आए थे, क्योंकि वो बच्ची कह रही थी छोटी, कहती है कि जी केक जो है ना 2 लेके चलो, क्योंकि एक केक जो है ना वो पूरा नहीं होगा। तो हम लोग हंस रहे थे। मैंने कहा ये छोटी सी इतनी माशाल्लाह से चालाक है कि इतनी इसको बातें आती है। तो कहती है यहाँ पे जी पहले मेरे गिफ्ट रखो, उसके बाद मैं केक कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे जी केक कटिंग और देखें जी माशाल्लाह से उसके चेहरे की खुशी देखें कितनी खुश हो रही है। और वो 2 केक लेके आई थी। एक केक जाके उसने जी अपनी नानी घर काट के, फूफो भी खुश रहे और नानी भी खुश रहे। तो यहाँ पे जी केक शेक कटिंग हो गया और उसकी जो बहनें थी वो उसके मुंह पे लगा रही थी। और यहाँ पे ना आज यकीन जाने बहुत ही मज़ा आया और बहुत खुश हुए। तो फिर देखते हैं। तो यहाँ पे जी गिफ्ट देख रहे थे। तो ये इसकी छोटी जो मेरी सिस्टर है उसने इसको गिफ्ट दिया है, जिसमें ज्योमेट्री थी डबल। और उस माशाल्लाह देखे कितनी प्यारी है। तो ये जी एक डोरीमोन जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद था, ये इतना ज़्यादा लगता था। खैर मुझे तो कैसा लगा जी आज का व्लॉग, उम्मीद है कि जी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा, क्योंकि लाइक करना और कमेंट करना आप लोग भूल जाते हैं। तो जो पहले वाली वीडियो उनको भी आपने जाके देखना है और लाइक। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जहाँ भी रहें। अल्लाह ताला आप लोग को अपने अपने घरों में हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखेगा। मुझे दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।